हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड एग्ज़ाम A to Z में। तो आपके इस चैनल पे जो बताया जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैनल पे आपको बताया जाएगा 10th का मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिस भी चैप्टर से, वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। और सिर्फ आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको भी अगर किसी भी क्वेश्चन मतलब मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको इस चैनल पर जो बताया जाएगा वो अभी बताया जाएगा 10th का मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कौन सी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन फिगर। The height of the entire rocket is 26 cm, while the height of the conical portion has a diameter of 5 cm, while the base of diameter of a cylindrical portion is 3 cm. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi equal to 3.14. ठीक है, देखिए कुल मिला के इस तरह का एक शेप दिया हुआ है। वो क्या है, वो टॉप जो है कॉनिकल है और बेस जो है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है। टोटल हाइट कितना हुआ है 26 सेंटीमीटर और कोन का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, कोन का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर और टोटल हाइट कितना है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। ये इस तरह का शेप है। क्वेश्चन पढ़ के मैंने सुना दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये बताया हुआ है कि टोटल हाइट जो है वो कितना है 26 मीटर और कोन का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर के ऊपर में कोन रखा हुआ है, कोन को करना है ऑरेंज कलर से पेंट और सिलेंडर को करना है येलो कलर से पेंट। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका पेन है। ठीक है, अब देखिए इस पेन को मैं खोल रहा हूँ। चलिए, कुछ ऐसा ही मामला है। ठीक है, ये एक कोन है, ये क्या है कोन, और ये क्या है सिलेंडर। ये देखिए सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो कम होगा और कोन का जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस तरीके से इसमें है कि कोन को ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है और इसको शीशे के कलर में है। ठीक है, अब देखिए ये और ये वाला पार्ट भी क्या है ब्लू कलर में ही है। इसी तरीके से इसमें भी है, वो भी क्या होगा ऑरेंज कलर में भी। यानी कि यहाँ पे स्टॉप पे जो है इस तरह का एक फिगर बनेगा जिसमें क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा सिलेंडर का डायामीटर और ये क्या होगा कोन का डायामीटर। ठीक है, ये वाले पोर्शन का भी हमको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.8. द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर व्हाइल द हाइट ऑफ द conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi equal to 3.14. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं height of the cone, height of a cone इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर
हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 26 है टोटल हाइट, 6 है कोन का, तो फाइनली बचा कितना, 20 सेंटीमीटर। फाइनली बचा कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बचा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ कोन, ये हाइट ऑफ कोन। ठीक है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। सोनी फोन आप बैग कट गया, चलो फिर से क्या दिया है, फोन से दिक्कत है ना, स्क्रीन रिकॉर्ड फोन में बैग लेते हैं ना, কোনো বাদ না তো ঠিক আছে। चलो कोई बात। हाइट ऑफ कोन कितना है, 6 सेंटीमीटर, उसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 26.6 यानी 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट ऑफ कोन क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होगा, 2.5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा, 6.5 सेंटीमीटर। देखिए 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 42.25। ठीक है, 42.25। 4225 जो है वो 65 का स्क्वायर है, अपॉन 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रफ है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब देखिए, सो द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो एरिया है, जो कोन का एरिया है जिसको कि ऑरेंज पेंट करना है, वो कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, देखिए ये जो है बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, ये पूरा जो है बेस एरिया ऑफ कोन है। जब ये बेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को माइनस कर लेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच जाएगा। तो ये रिमेनिंग पार्ट के साथ साथ हमको क्या करना है, इस कोन को ऑरेंज कलर में पेंट करना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर डैश का स्क्वायर। जो है हाइट ऑफ सिलेंडर को एच डैश और रेडियस ऑफ सिलेंडर को आर डैश से डिनोट कर लिया। हमने बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आर डैश से डिनोट कर लिया। ठीक है, पाई को कॉमन ले लिया, ये आर का वैल्यू हम देख चुके हैं 2.5 है, एल का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6.5, फिर ये आर स्क्वायर है 2.5 का स्क्वायर माइनस आर डैश का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20.25। ठीक है, 20.25। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन भी इजी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, देखिए हम करके देखते हैं। 2.5 इंटू 6.5, जब इसको करेंगे आप 2.5 × 25 × 65 करेंगे तो आ जाएगा 1625, और पॉइंट यहाँ 1/10 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी है, तो ये जाएगा 16.25। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। ठीक है, प्लस 6.2, तो ये इन दोनों को सम करेंगे 22.5 होगा, माइनस 2.25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.25। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 20.25। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 20.25 ये हो जाएगा आपका, कितना, ये हो जाएगा आपका
63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब देखिए, नाउ द एरिया टू बी पेंटेड येलो एरिया जो करना है वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखिए एक बेस, नीचे वाला बेस जो है वो क्या करना है हमको, येलो कलर से करना है, ठीक है। नीचे वाला बेस यानी कि ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये क्या करना पड़ेगा हमको, येलो कलर से पेंट करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है वो येलो कलर से पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश का स्क्वायर। 2 पाई आर डैश कॉमन लेंगे तो बचेगा एच डैश प्लस आर डैश। वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन वो ये है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच अदर टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, सी फिगर इतना। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इस फिगर को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को भी हम आपके नहीं पॉसिबल है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इस तरीके का शेप है, इस तरीके का शेप है। इसका टोटल हाइट जो है वो कितना है, 14 mm। कितना है, 14 mm। और ये कितना है, 5 mm। अब देखिए ये जो है लिखा हुआ है क्या, ये क्या है, हेमिस्फेयर है। ये क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर का डायमीटर है 5 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 mm। क्या है, 5 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 2.5 mm। रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट कितना होगा, देखिए 14 है टोटल, 2.5 इधर से माइनस और 2.5 इधर से भी माइनस, तो कितना हो जाएगा, फाइनली 5 माइनस होगा, बचेगा कितना, 9 mm। कितना बचेगा, 9 mm, ठीक है, 9 mm। अब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 into hemispherical, 2 into hemispherical part, 2 into hemispherical part। तो क्या हो जाएगा, 2 pi r h प्लस 2 pi r h प्लस 2 into 2 pi r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसका हम वैल्यू लिखते हैं। ये 2 पाई आर कितना है,
5/2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 पाई, हाँ, इंटू ये क्या है 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4। अब देखिए यहाँ से अगर हम पाई को कॉमन लें, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से पाई अगर कॉमन लें तो यहाँ बचा 45 और यहाँ क्या बचा 25, 45 एंड 25। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। 45 प्लस 25 कितना होगा 70, तो कितना हो जाएगा ये 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर। अरे बाप रे, चलिए देखिए यहाँ से आप देखिए, सॉरी, यहाँ से देखिए आप, ये क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या पाई हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 4 इंटू 9 45 और यहाँ क्या बचा 25 45 प्लस 25 70। पाई का वैल्यू 22/7, 7 10 जा 70, 220 इंटू 10 220 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देख क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure, इस फिगर के अकॉर्डिंग। If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। देखिए ये सिलेंडर है, इसका तो आएगा ही सरफेस एरिया, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फेयर है, और यहाँ पर भी क्या है, एक हेमिस्फेयर है। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में अगर हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस टोटल आर्टिकल का सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2πr/h प्लस 2 इंटू 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो 2πr अगर हम कॉमन ले लिए बचा h प्लस 2r, ये बचा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 10 प्लस 7, h कितना है 10, 2r कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 यानी कि 7, ठीक है। चलो
ये देखो 2 इंटू 3.5 7, यहाँ भी 7, ये कट हो गया। यहाँ बचा कितना 22 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो।